आपका स्वागत है मैथ्स बाय देवव्रत सर में। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम जो है आज आपके लिए लेके आए हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ सवाल। ठीक है, और पहले जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ सवाल हो चुके हैं और जो कुछ भी बचे हैं उसको हम फिर लेके आएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। आज का हम लोगों का पहला सवाल होगा इंटीग्रेशन cot x रूट cot x प्लस रूट tan x dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें इसको साइन कास्ट में ब्रेक करना होगा। तो आइए इंटीग्रेशन cos x बाई sin x प्लस sin x बाई cos x और ये dx हो गया अपना। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या ले लेंगे, रूट sin x और रूट cos x। रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, रूट साइन एक्स से रूट साइन एक्स में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रूट कॉस एक्स बचेगा। तो रूट कॉस एक्स का रूट कॉस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस इसी प्रकार से यहां पे रूट कॉस एक्स से रूट कॉस एक्स में डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा और यहां पे ये बचेगा अपने पास रूट साइन एक्स। रूट साइन एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन एक्स। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि रूट 2 से यहां पे हम लोगों ने गुणा कर दिया और रूट 2 से भाग कर देंगे। ये अपने पास बचा cos x प्लस साइन एक्स बाई, यहां पे क्या हो जाएगा, रूट 2 से भाग करेंगे तो 2 साइन एक्स और cos x, ये अपना हो गया dx। ठीक बात है, ये हो जाएगा रूट 2 cos x प्लस साइन x बाई साइन 2x हो गया ये dx। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और घटा देंगे। यहां भी कर सकते थे हम लोग डायरेक्ट, लेकिन एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस साइन 2x हो गया। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा रूट 2 cos x प्लस साइन x dx बाई रूट में 1 और इन दोनों में हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा ये। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, cos x प्लस साइन x dx बाई रूट 1 माइनस, इसको 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन 2x को माइनस 2 साइन x और cos x। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा अपना, रूट 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x dx बाई 1 माइनस और ये हो जाएगा अपना
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये किस में है, रूट में है। अब यहां पे देखिए, अगर हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मान लेते हैं तो ये आ जाएगा। तो माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर कर दीजिए, साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना, प्लस हो जाएगा। dx इज इक्वल टू dt, रिप्लेस कर दीजिए, √2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx किसके इक्वल हो गया, dt के हो गया, अपॉन √1 माइनस, इसको हमने क्या माना है, t माना है, ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा अपना। अब 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स t का, तो √2 और ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि t आपने माना है, क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx बाई कॉट एक्स माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये है अपने पास, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहां भी साइन कास को कॉस और कॉट और tan को साइन कास में ब्रेक करना होगा। तो कर दीजिए, क्या होगा, ये सेक स्क्वायर 2x, इसको कुछ नहीं करना है, बाई ये अपना हो गया cos x बाई साइन x माइनस साइन x बाई cos x, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx बाई, यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, साइन x और cos x ले लेंगे, साइन x इंटू कॉस एक्स, और यहां पे हम लोग साइन x से डिवाइड करेंगे, तो साइन x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, cos x, तो cos x का हम लोग इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos स्क्वायर x आ जाएगा, माइनस, अब यहां cos x से डिवाइड करेंगे तो cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, sin x, तो sin x का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि ये बना अपने पास सेक स्क्वायर 2x dx बाई कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, किसका फार्मूला होता है, cos 2x का होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे cos 2x लिख देंगे, और यहां पे कितना था अपने पास, साइन x और कितना cos x, ये था, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहां पे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और यहां 2 से भाग कर दिया। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx बाई 2 cos 2x बाई, यहां पे 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, sin 2x, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग, ये हो गया अपने पास सेक स्क्वायर 2x dx बाई
2 और cos पाई साइन क्या हो गया अपने पास cot x हो गया, तो ये हो गया cot 2x, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे, ये हो गया अपने पास sec स्क्वायर 2x dx अपॉन ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा cot स्क्वायर 2x हो गया। ठीक बात है। नेक्स्ट स्टेप में आइए, 1/4 को हम लोग क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन। अब यहां पे देखिए 1/cot क्या होता है tan होता है, ये हो जाएगा अपना tan स्क्वायर 2x इंटू ऊपर क्या था sec स्क्वायर 2x dx, sec स्क्वायर 2x dx। अब यहां पे देखिए इंटीग्रेशन करना आसान है, तो हमें ऐसा फंक्शन देखना है कि जिसका अवकलन डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो यहां पे। तो अगर हम लोग tan x लेते हैं तो sec स्क्वायर x मिल जाएगा, है ना। sec लेंगे तो tan नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर tan लेंगे तो sec स्क्वायर पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेंगे, माना tan 2x इज इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। tan x का कितना होता है sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर 2x। हम लोगों ने अवकलन किसका किया tan x किया, लेकिन यहां पे tan x नहीं है, x के स्थान पे क्या है 2x है, तो 2x का अगेन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पे dx आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। हम लोगों को क्या चाहिए sec स्क्वायर 2x dx, यही चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो sec स्क्वायर 2x dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt हो जाएगा, ये रख दीजिए। तो 1/4 और हाफ को हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, ऊपर ये क्या मिल गया dt मिल गया, और tan को हमने क्या माना था t माना था, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे 1/8 हो जाएगा, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा, और t क्यूब, t की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा tan क्यूब 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर फाइनल आंसर। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन पे, आंशिक भिन्न पे। थर्ड क्वेश्चन होगा हम लोगों का ये, इंटीग्रेशन x बाई ये है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 dx। अब यहां पे देखिए आंशिक भिन्न पे इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, और आंशिक भिन्न के लिए ये सिंपल है एकदम, ठीक है। यहां पे क्या है कि हर एक गुणनखंड का रैखिक पद है, और किसी का भी रिपीटिशन नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे, माना x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 3। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर लघुत्तम लेना पड़ेगा हम लोगों को, इधर का तो वैसे लेते चलेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और यहां पे हम लोग का एलसीएम आ जाएगा कितना x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, तीनों एलसीएम हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेंगे, तो a इसके साथ x माइनस 2,
और x माइनस 3 प्लस b, यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c के साथ x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 1 और x माइनस 2, और यहां पे ये क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या यहां से, x इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2, ये हो गया अपना समीकरण 2 हो गया। अब यहां पे ए बी सी का वैल्यू निकालना है, हमारा मेन टारगेट यही है कि हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल लें। अगर आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लिए तो आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी थे इन्हीं सभी को x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को, इन सबको हमको बारी बारी से 0 के बराबर रखना होगा। तो समीकरण 2 में x माइनस 1 बराबर 0, या क्या कह सकते हैं हम लोग, x बराबर 1 रखने पर, तो रख दीजिए, यहां पे भी रखना है, x बराबर 1 रखेंगे। अब देखिए जहां जहां x माइनस 1 है वहां वहां डायरेक्ट हम 0 रख देंगे, x बराबर 1 नहीं रखेंगे। तो x माइनस 1 कहां है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, ये सारे टर्म, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बाकी में हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर 1, तो a यहां पे 1 माइनस 2 हो जाएगा, और यहां पे 1 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस b इंटू 0 कर देते हैं, क्योंकि ये 0 है इसकी वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c, यहां पे भी ये 0 है, इसकी वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अपना बना 1, और यहां पे देखिए a, ये कितना आएगा, -1, और ये कितना आएगा, -2, बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 2a, a इज इक्वल टू कितना आ गया अपना, 1/2 आ गया, ठीक है, a का मान आ गया। इसी प्रकार से समीकरण 2 में, या पुनः लिख सकते हैं, पुनः समीकरण 2 में, अब हम लोग x माइनस 1 को 0 दिखाए थे, अब किसको दिखाएंगे, x माइनस 2 को, x माइनस 2 बराबर 0, या क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, रख दीजिए। जब रखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए जहां जहां x माइनस 2 है वहां वहां हम डायरेक्ट 0 रखेंगे, और जहां x माइनस 2 नहीं है वहां क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। जैसे देखिए इसमें x माइनस 2 है तो a इंटू डायरेक्ट क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, प्लस b, यहां देखिए इसमें x माइनस 2 नहीं है तो यहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। रखने को तो आप हर जगह x बराबर 2 रख सकते हैं, कैलकुलेशन लंबा हुआ क्या मतलब है, ये हो जाएगा अपना 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, ये हो जाएगा, प्लस c, और यहां पे x माइनस 2 है तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अपना बना 2 इज इक्वल टू b, ये आया 1 और ये आया कितना, -1, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू माइनस b, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे रख देंगे क्या, x माइनस 3। तो पुनः समीकरण 2 में x माइनस 3 बराबर 0, या x बराबर क्या रख देंगे, 3 रखने पर, तो रख दीजिए। क्या रखेंगे यहां पे, ये है अपना, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और a यहां देखिए कितना था, x माइनस 3, इसकी वजह से ये क्या लिख देंगे, 0, प्लस b, यहां पे भी x माइनस 3 है, इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, 0, प्लस c, अब यहां पे क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, आ जाइए, ये हो जाएगा अपना 3, और इज इक्वल टू, ए वाला भी 0, बी वाला भी 0, c, ये कितना आया, 2 और 1 आ जाएगा ये, तो 3 इज इक्वल टू 2c,
c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि a b c तीनों वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया, तो कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो a b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो x अपान x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आ गई 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2 x माइनस 1, और b की वैल्यू कितनी आई है, -2, तो ये हो जाएगा -2/x माइनस 2, और c की वैल्यू कितनी आई है, 3/2, तो प्लस 3/2 और x माइनस 3 ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहां इसके बराबर क्या आ गया, ये आ गया। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो कर दीजिए, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx बाई x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये कितना आ जाएगा, 1/2 x माइनस 1 -2 बाई x माइनस 2 और 3/2 x माइनस 3 होल का dx। अब यहां पे देखते हैं हम लोग कि 1/2 अपना क्या है, कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, और 1/x माइनस 1 का कितना हो जाएगा, log mod x माइनस 1 बेस e, -2 कांस्टेंट है, और 1/x माइनस 2 का कितना हो जाएगा, log mod x माइनस 2 बेस e, और प्लस 3/2 1/x माइनस 3 का कितना हो जाएगा, log mod x माइनस 3 बेस e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हम लोगों का है 4th क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन रूट 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर dx। हाँ यही है। अब देखिए यहां पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जो स्क्वायर टर्म है x स्क्वायर है उसका गुणांक हमें +1 बनाना है। तो +1 बनाने के लिए ये नहीं कि पूरे में माइनस कॉमन कर लीजिए, आप केवल जो है जितने x वाले टर्म हैं ये दोनों इसी में माइनस क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो 3 माइनस हम लोगों ने कॉमन किया, कितना आ जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा dx। ठीक बात है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद साइन चेंज हो जाता है। इंटीग्रेशन, अब यहां पे हम लोगों को क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 3 माइनस पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि x का जितना भी गुणांक होता है उसका आधा करेंगे पहले, फिर उसका वर्ग करेंगे, उतना जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो x का गुणांक कितना है, 2 है, 2 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये चीजें हो गई और ये अपना हो गया dx। इंटीग्रेशन 3 माइनस, अब यहां पे देखिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -1 ये वाला बचा रह गया, ये हुआ dx। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट
3 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहां पे ये 3 और 1 मिलके 4 हो गया, माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट और dx। यहां पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहां पे बात आती है कि इसका फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला बन गया। तो यहां पे इसका जो फार्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx का, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 और एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता है। इसी फार्मूले पे हम लोग यहां पे रखेंगे, तो ये अपना हो जाएगा 1/2 एक्स के स्थान पे कितना है, एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के स्थान पे कितना है एक्स प्लस 1 है बाई ए यानी कि 2 हो जाएगा ये, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे ये कितना आ सकता है 1/2 और ये x प्लस 1 और ये देखिए ये क्या चीज था, ये अगर ऊपर चलते चले जाएं हम, ये हमारे पास यही सवाल ही था। इसको कैलकुलेट होल स्क्वायर करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखिए चलते चले जाइए, तो हमने इससे ही इसको बनाया था, तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख देंगे यहां पे। तो कितना था 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया अपना। ये हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये 5th क्वेश्चन होगा हम लोगों का, इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x इंटू e टू द पावर x dx। ठीक है, ये हम लोगों का सवाल है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि साइन 2x को तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x बाई 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला तोड़ देंगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 e की पावर x dx। अब यहां पे 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कर लेंगे कॉमन, 1 प्लस क्या बच गया अपने पास साइन x इंटू कॉस x बाई 2 कॉस स्क्वायर x e टू द पावर x dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस x बाई कॉस स्क्वायर x e टू द पावर x dx। अब यहां पे देखिए 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर x प्लस कॉस से इसका स्क्वायर कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा e टू द पावर x dx। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पे इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इंटीग्रेशन fx प्लस f डैश x और e टू द पावर x dx। यहां पे fx का डेरिवेटिव f डैश x है, मतलब fx का अवकलन f डैश x हो
और इंटू e टू द पावर x हो तो हम लोग का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, डायरेक्ट e टू द पावर x fx हो जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए tan x का अवकलन हमारे पास क्या है, sec स्क्वायर x है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि tan x इंटू e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो हो गया डायरेक्ट फार्मूले की बात है कि डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते आप तो दूसरा भी तरीका है, हम लोग यहीं पे आगे बढ़ा लेते हैं इसको, आना यही है। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू tan x dx। अब यहां पे देखिए हमारे पास दो पार्ट हो गए और दोनों में फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगाएंगे। ये होगा किस पे, आई लेट पे, आई लेट हो जाएगा। ठीक है, और I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फर्स्ट आता है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन कर लेंगे, और ये हमेशा लास्ट में आता है तो ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि यहां पे tan x का अवकलन sec स्क्वायर x है, तो इस वाले पार्ट को हमको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, बस ऐसे एज इट इज उतारते चले जाइए आप, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी को फर्स्ट सेकंड पे हमको ब्रेक करना है, तो आ जाइए इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, नीचे लिख देते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, और जो कुछ भी आएगा उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक बात है, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर x dx प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही क्या होता है, e की पावर x होता है। तो यहां पे इंटीग्रेशन करना है तो भी क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू tan x माइनस ये कितना आ जाएगा, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अभी देखिए ये माइनस में और ये आपका प्लस में कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, e की पावर x इंटू tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ होगा हम लोगों का इंटीग्रेशन। ये है अपने पास साइन x बाई साइन x प्लस अल्फा इंटू dx। ठीक है, यही है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x प्लस अल्फा बराबर t। ठीक है, तो x का मान निकाल लीजिए क्योंकि ऊपर रखना भी पड़ेगा, t माइनस अल्फा, x सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। अब रख दीजिए ऊपर साइन, x के स्थान पे क्या रखेंगे, t माइनस अल्फा रखेंगे, बाई साइन x प्लस अल्फा को हम लोगों ने क्या माना है, t, और dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी के फार्मूले पे टूट जाएगा, तो क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b बाई साइन t
और dt हो गया ये। अब हम लोग सेपरेट कर देंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो sin t कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा अपने पास cos अल्फा, माइनस यहां डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा cot t और इंटू sin अल्फा हो जाएगा ये dt। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो cos अल्फा हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो dt आएगा, तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t cos अल्फा माइनस sin अल्फा यहां पे क्या है अपने पास कांस्टेंट है, इंटू cot t का क्या हो जाएगा log mod sin t बेसी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितना था x प्लस अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू log mod sin t बेसी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा सवाल हो गया और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सवाल सही लगा हो, प्रॉब्लम आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों का भी भला हो पाए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।